नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर गुप्ता हूं और आज मेरे साथ सुधीर कुमार विश्वास जी हैं जो घुटनों के दर्द से कई सालों से परेशान थे और पिछले ही महीने हमने इनके दोनों घुटने रिप्लेस किए हैं और आज 1 महीना हो गया इनके दोनों घुटने रिप्लेस हुए। तो मैं इनसे कुछ बातें करना चाहूँगा इनकी ज़िंदगी और इनके दर्द और ऑपरेशन से जुड़ी, जो मैं चाहूँगा कि ये शेयर करें। नमस्कार विश्वास जी। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल फिट हूँ सर। आप कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं? मैं सर्विस करता था एनटीपीसी सिंगरौली जी एमपी में। जी। जस्ट अभी जुलाई में मैं रिटायर होके आया हूँ और अक्टूबर में जी। अक्टूबर से पेन मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ओके। जो पैर रखना ही मुश्किल था। अक्टूबर इस साल से? वैसे आपको घुटनों के दर्द कब से थे? ये लास्ट 20 ईयर्स। 20 साल से आप घुटनों के 20 दर्द साल से से। परेशान थे? और कितना दर्द शुरू में होता था, कैसे कैसे शुरू तकलीफ में तो पड़ी आपको? इतना दर्द होता था, सारे जॉइंट्स मेरे ये हाथ वगैरह जो है ऐसा बेंड हो गया था। जी कोई भी चीज में तो ये हाथ तो कभी सीधा होता ही नहीं। जी। तो ये सब मैं केरल में 5 साल बाद 5 साल लगा मुझे केरल में कोटक्कल आयुर्वेदशाला अपॉइंटमेंट के लिए। जब वहाँ मिला तो ये फ्लेक्सिबिलिटी तो आया लेकिन पेन गया नहीं। अच्छा। पेन के लिए मैं चला गया जसलोक। जसलोक में डॉक्टर पिस्पति बोले कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर मैं बोला कि ये इतना बड़ा हॉस्पिटल में मैं आया हूँ, इतना पैसा लगा के ऑपरेशन क्यों करना भाई। फिर हम जाते हैं, छोड़ दीजिए, चले आए। फिर तो बेसिकली आप ऑपरेशन के नाम से डरते थे? हाँ, ऑपरेशन के नाम से इसीलिए डरता था क्योंकि मुझे वेस्टर्न टॉयलेट चाहिए। गांव वगैरह में उस समय था नहीं वेस्टर्न टॉयलेट, मेरे घर में भी नहीं है। फिर बाद में मैं वहाँ बनवाया हूँ, पहले से ही बना के ही तैयार किया हूँ कि जरूरत पड़ेगा जहाँ तक। लेकिन आप चल नहीं पाते थे, आप अपने काम नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी आपको वेस्टर्न टॉयलेट में बैठना, आप चल पाते थे, अपने काम कर पाते थे? हाँ, काम वगैरह करता था लेकिन पेन कंटिन्यू रहता था। तो बर्दाश्त करते थे। कितने सालों से आपने पेन सहा है ये वाला घुटने का? ये पेन तो मैं शुरू में सहा 5 साल, उसके बाद अभी जस्ट ये 2-3 महीना। 2-3 महीने? तो 2-3 महीना जो ये है इतना सीवियर पेन था। फिर मेरे दिमाग में आया, बोले नहीं अब जो कर लिया रामदेव का प्राणायाम वगैरह करके जो पेन ये हुआ था, चलने फिरने लायक हो गया था। अब जब बिगड़ा अब कुछ नहीं। तो हम तक पहुंचने से पहले आप कितने डॉक्टरों को कहाँ क्या क्या इलाज करा चुके हैं? मैं बस इसी नवंबर महीने में ही मेरा सारा डिसीजन। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ पिछले 20 साल में आप इसके इलाज के लिए, आपने बताया आप केरला गए और कहाँ घूमे, कितने डॉक्टर से मिले? केरला, जसलोक और ये आपका KGMC लखनऊ। उसके बाद एक जगह और भी गए थे, कलकत्ता। तो सारी जगह का है। उसके बाद बाबा रामदेव से मिले, उनसे भी दवाई लिया तो उन्होंने बताया तुम मेरा दवाई खाओ चाहे नहीं खाओ, ये जो 3-4-5 प्राणायाम है इसी को करो, इसी में कल्याण है। तो इन सब चीजों से आपको फायदा कितना मिला? फायदा तो कुछ मिला, तो ये केवल दवाई से तो उतना ज्यादा नहीं कि दवाई छोड़ने से मैं डर लगता था, बस और कुछ नहीं। लेकिन रामदेव बाबा का प्राणायाम जब किए तो धीरे धीरे मेरी छोटी उंगलियों की जो ये थी गांठें थी वो कम होने लगी। तब कहा नहीं ये काम कर रहा है। फिर मैं 15 मिनट, आधा घंटा, 2-2 घंटा करता था मैं सवेरे। बहुत बढ़िया। 8 बजे ड्यूटी जाने से पहले मैं 2 घंटा प्राणायाम, उसके बाद 15 मिनट श्वासन, उसी के बाद मैं नीचे उतरता था। ऐसा करने से तो कितने साल इस प्राणायाम से आपको फायदा ये रहा? करीबन 5-6 साल। 5-6 साल। लेकिन अब दर्द की इंतहा ऐसी हो गई थी कि कुछ काम नहीं कर रहा। अब तो ये 1 महीना जो है, लास्ट 1 महीना जी, इतना पेन हो गया तो मैं एकदम फाइनली सोच लिया नहीं मेरे को ऑपरेशन कराना है। अच्छा, आज आपके ऑपरेशन को 1 महीने हो गए। हाँ। अब क्या क्या काम अपना खुद से कर पा रहे हैं? क्या आप चल पाते हैं? मैं बढ़िया चल ले रहा हूँ कि जो कंडीशन था उसमें कोई ये नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा हूँ। सवेरे शाम वॉकिंग जाता हूँ। कितना चलते हैं आप? मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर में चलता हूँ डेली। और ये ऑपरेशन के कितने दिनों बाद से आपने चलना शुरू कर दिया? ऑपरेशन के 15 दिन बाद। 15 दिन के बाद।
ऑपरेशन से पहले वही 1-2 दिन बाद ही डॉक्टर साहब आप ही बोले थे चलो। बोला अरे सर कहाँ, इतना भारी पैर कहाँ चलेंगे। बोले नहीं चलना है, पैर उठाओ। जबरदस्ती तो पैर उठा उठा के चले। अब देख रहे हैं कि नहीं, ये जितना करेंगे उतना मेरे लिए ही फायदा है। बिल्कुल। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ऑपरेशन के बाद आप जितना ज्यादा चलेंगे उतनी जल्दी अंदर की सूजन और दर्द कम होगा। अब अलग अलग तरह के मरीज अलग अलग तरह से सेटल होते हैं। कुछ मरीज 5 दिन में इतने दर्द पेन फ्री हो जाते हैं कि वो अपने सारे काम करने लगते हैं। ठीक है, अगर हम 10 लोग का ऑपरेशन करते हैं तो 2 या 3 ऐसे होते हैं जो 5 दिन में ही पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। 5 दिन में ही, 5 दिन में ये डिस्चार्ज हुआ। हाँ नहीं, डिस्चार्ज तो सभी हो जाते हैं 3-4-5 दिन में। उस समय चल भी रहा था। बिल्कुल नहीं, लेकिन मतलब 5 दिन में ही पूरा पेन खत्म हो जाता है। मैं ये बात कहना पेन तो नहीं है। कुछ लोगों का 6 हफ्ते में पेन खत्म होता है, कुछ लोग का 3 महीने में पेन खत्म होता है, और 1-2 लोग ऐसे होते हैं जिनको 6 से 8 महीने लगते हैं पूरा दर्द खत्म होने में। ये डिपेंड करता है कि आप कितना झेल के कितने दिनों बाद मेरे पास आ रहे हैं। नहीं, मेरा दर्द पूरा खत्म हो गया। तो आप जी पूरी खत्म हो गई। केवल राइट पैर में जो 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद ऐसा लगता है कि ये थोड़ा जाम हो गया। 1-1.5 किलोमीटर चलने के हाँ। बाद और भारी। और उससे पहले आप पिछले 1 साल में कितना चल पाते थे? पिछले 1 महीने में तो 2 कदम भी नहीं चल पाता था। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज समझाइए कि अभी तो आपके ये ऑपरेशन को 1 ही महीना हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में आपकी घुटने और अच्छे होते रहेंगे। जो आप 1-1.5 किलोमीटर चल रहे हैं वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर इवन आप अपने दम से वेकेशन पे जा सकेंगे, घूम सकेंगे। लोग वैष्णो देवी होके आते हैं मेरे ऑपरेशन के 3 महीने बाद। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पिछले 20 साल जो आपने झेला, कि हमने केरला गए, हम इधर हॉस्पिटल गए, हमने प्राणायाम किया, प्राणायाम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये आप आज 60 साल के हैं, अगर यही घुटने मैं आपको 50 साल की उम्र में बना के दे देता है, मैं या कोई भी डॉक्टर, तो क्या जब आप रिलेटिवली जवान थे तो ये घुटने आपको ज्यादा फायदेमंद रहते, या आपने 20 साल रुक के सही किया? नहीं, 20 साल रुक के तो सही नहीं किया। इतना दर्द झेला हूं मैं, तो वो काम अच्छा नहीं था। फिर भी मैं सोचता था नहीं, ये योगा प्राणायाम से मैं क्योर हो जाऊंगा। लेकिन ये ड्यूटी करते तो मैं तो 24 आवर्स भी ड्यूटी किया हूँ। यहाँ मैं एक दर्शकों को मैसेज देना चाहूंगा कि कई बार मेरे पास लोग 85 साल की उम्र में ऑपरेशन कराने आते हैं, और मैं उनसे पूछता हूँ कि पिछले 20 साल आपने क्यों झेला? तो वो ये कहते हैं हम कभी ये ट्राई कर रहे थे, कभी वो ट्राई कर रहे थे। तो मैं केवल एक ही चीज मुझे बुरी लगती है इस चीज में, कि जब आप 65 के थे, आपका शरीर ताकतवर था, तब तो आप दर्द में रहे। अब आप 85 के हो गए हैं तो आप ठीक हो गए हैं, लेकिन अब आपके पास लाइफ में करने को बहुत सारी चीजें लिमिटेड हो गई है। क्यों? क्योंकि जैसे आप 40 साल की उम्र में जितने जवान थे, आज उतने जवान नहीं। आपने बताया कि आज आपके ऑपरेशन को 1 महीना हो गया, बायां वाले पैर में एकदम फ्री है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दाहिना वाला पैर अभी 1-1.5 किलोमीटर चलने पे थोड़ा थोड़ा भारी होता है। अगर हम आज से 1.5 महीने पहले जाएं, आपके दोनों घुटने के एक्सरे इतने खराब थे और इतने दयनीय थे, स्पेशली राइट वाला, और इतना कमजोर था राइट वाला, कि राइट वाले को वापस अपने लेवल में आने में 1-1.5 महीने और लगेंगे। ये जो आपको भारीपन हो रहा है, ये पैर की कमजोरी की वजह से हो रहा है। तो जैसे जैसे आप इसकी एक्सरसाइज करते रहेंगे, आज ऑपरेशन को 1 महीना हुआ है, मैं मान के चलता हूं कि 1 महीने पे पूरा फायदा नहीं आता है। पूरा फायदा आने में 3 महीने, 6 महीने और 100% लोगों को 1 साल में पूरा इस ऑपरेशन का फायदा और इस ऑपरेशन के लाभ मिलते हैं। तो अगर कोई दर्शक है जिन्होंने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले सर्जरी कराई है और उनको थोड़ी बहुत ऊंच नीच वाली तकलीफ है, तो ये मान के चलिए कि समय के साथ अगले कुछ आने वाले महीनों में ये प्रॉब्लम पूरी तरह गायब हो जाएगी। ठीक, बस आपको एक ही चीज में लगे रहना है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2 तरह से होगी, एक तो आप खूब चलेंगे, अपने सारे काम खुद करेंगे, और दूसरा जब आप टीवी देख रहे हो, जब आप खाली बैठे हो, पैर को बस सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है, मोड़ना है। ये करने से आपके घुटने धीरे धीरे और पावरफुल होते रहेंगे और अपने सारे काम। अब आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपका एक्सपीरियंस इस ऑपरेशन को लेके कैसा था, और अब आप ऑपरेशन करा के क्या महसूस करते? कितने दिन अस्पताल में रहे, कितने दिन चलने लगे, कब चलने लगे, और कैसे आप अब तक प्रोग्रेस हुए हैं? ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत ये इजी रहा। पहले सोचते थे नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर भी क्या नहीं, जो होना है मुझे तो कराना है, तो कराना ही है। मैं 16 तारीख को यहाँ एडमिट हुआ, 16 नवंबर को,
18 नवंबर को फर्स्ट लेफ्ट का ऑपरेशन हुआ, 20 नवंबर को राइट का ऑपरेशन हुआ। 5 दिन बाद मैं यहाँ से डिस्चार्ज हुआ, अब बढ़िया चलते हुए चला गया और आज भी मैं एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा हूँ, एकदम नॉर्मल 1-1.5 किलोमीटर नॉर्मल चलता हूँ। मैं चाहूँगा कि लोग इस पेन को ना झेले, मेरे जैसा जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन करा ले। ऑपरेशन कराना कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम इजी है। हालांकि इस बात पे मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि हर किसी को इस ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। ये ऑपरेशन तभी कराया जाए जब आपके जोड़ पूरी तरह खराब हो, यानी या तो आपको बार दर्द रोज रहता हो, ऑपरेशन करा लिया जाए। लेकिन बहुत बार हम ये मान के चलते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज 100/100 सक्सेसफुल नहीं होती। जब 100-200 ऑपरेशन करे जाते हैं तो किसी एक को दिक्कत आती है। इसीलिए हम एज ए पेशेंट और एज ए डॉक्टर हम ये चूज करें कि कौन सा मरीज बिना ऑपरेशन के चल ही नहीं सकता, बिना ऑपरेशन के उनका जिसका काम नहीं हो सकता उसी के ऑपरेशन कराना चाहिए, है ना। मतलब ये मैसेज ना जाए कि आपके हल्का भी दर्द है तो आप ऑपरेशन कराएं। मैसेज ये होना चाहिए कि जब दर्द रोज रहने लगे, दर्द के लिए रोज दवा खानी पड़े, वो टाइम आ गया कि आप अपने घुटने ठीक करवाएं।